नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कथा वाचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कहानी का शीर्षक बात इतनी सी क्यों है। रविवार का दिन था। रोहन सोकर उठा और उसने अपनी पत्नी से कहा, उठो सुधा, आज मम्मी पापा आने वाले हैं। सुधा अनमने से उठी और सोचने लगी, एक रविवार का दिन होता है। पूरे सप्ताह के व्यस्त सारणी के साथ रविवार का दिन, ओहो, इतना सारा काम। और एक बड़ी ही बड़े ही दुखी तरीके से उठी और उसने घूर कर रोहन को देखा। रोहन ने भीनी भीनी सी प्यारी सी स्माइल दी, मुस्कुराहट दी और बोला कि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, मैं मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन से लेने जा रहा हूँ। सुधा ने चाबी रोहन के हाथ में थमाई और गुस्से से रसोई घर की ओर चल पड़ी। अरे सुधा, नहाकर खाना बनाना। जानबूझकर रोहन ने सुधा को चिढ़ाया और दरवाज़ा बंद करके चला गया। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी और रोहन का फ़ोन था। सुधा गुस्से में चिल्लाई, अरे तुम मुझे काम ख़त्म नहीं करने दोगे? एक तो रविवार का दिन, इतना सारा काम, ऊपर से उफ, ये मम्मी पापा। अरे सुधा, पनीर पड़ा है फ्रिज में, बना लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि आज खीर भी हो जाए तो क्या बात है। सुधा ने गुस्से से फ़ोन पटका और फ्रिज को खोला, पनीर निकाला और गुस्से में मसाला तैयार किया। और इतना गुस्सा, इतना आक्रोश कि मसाला जल गया था। सुधा ने बहुत ही गुस्से के माहौल से निकलकर अपने मन को संभाल कर हांडी में खीर चढ़ाई, रोटी बनाई। रोटियां जली भुनी बनती जा रही थी। जैसे तैसे खाना बनाकर सुधा नहाने चली गई। रोहन ने कहा था, अरे सुधा, नहाकर खाना बनाना। गुस्से में जानबूझकर सुधा ने ऐसा नहीं किया। रेलवे स्टेशन पहुंचकर बहुत ही प्यारी भीनी सी मुस्कुराहट से रोहन ने मम्मी पापा को कार में बिठाया और उनके साथ बातें करता करता घर की तरफ आने लगा। मम्मी पापा ने कहा, अरे रोहन, धन्यवाद, तुमने सुधा को सरप्राइज़ देने का वादा किया था और उन्हें नहीं बताया कि हम कल सुधा का जन्मदिन मनाने के लिए आज केदारनाथ धाम से यात्रा पूरी कर कर आ गए हैं। सुधा को पता है कि हम तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। आज वो हमें देखकर एकदम से प्रसन्न हो जाएगी। रोहन बहुत ही खुश था। उसने रास्ते में सुधा के लिए आइसक्रीम ली और माता पिता को लेकर घर पहुंचा। घंटी बजी, दरवाज़ा खुला। सुधा ने सोचा कि मेरे सास ससुर आ गए हैं। फिर वही बोरियत भरा माहौल, आज का रविवार का दिन, आज तो मेरी छुट्टी बर्बाद होने वाली है। ऐसे कुछ विचारधारा के साथ सुधा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सुधा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। सुधा ने वहाँ रोहन के नहीं, अपने माता पिता को देखा और सुधा हैरान थी कि मेरे माता पिता के आने पर रोहन की खुशी का ठिकाना ना था। वो तो आज सुबह ज़मीन पर पैर ही नहीं रख रहा था। इतनी खुशी किसके माँ बाप के आने पर? मेरे। सुधा ने अपनी उंगली को दांतों के नीचे दबा लिया, मानो काटो तो खून नहीं। अरे ये मुझसे क्या हो गया? रोहन ने कहा, अरे सुधा, मम्मी पापा को भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। अब क्या करती सुधा? क्या किया था उसने? सुबह की दिनचर्या उसके दिमाग में खोंदने लगी। मैं जिसे रोहन के माता पिता समझकर सत्कार करने वाली थी, यहाँ तो कौन आ गया? सुधा ने उदास चेहरे से, शर्मिंदगी से आँखों को झुकाए जैसे ही खाना परोसना शुरू किया। माता पिता ललचाई आँखों से अपनी बेटी को देख रहे थे कि जिस सुधा को हम आश्चर्यचकित करने के लिए केदारनाथ की धाम यात्रा पूरी करके उसका जन्मदिन मनाने के लिए अपनी सुधा के लिए आए थे, ये तो वो सुधा न थी।
जो सुधा सबके दुखों को दूर कर देती थी, जो सुधा एक चहल पहल करती हुई घूमती थी, आज ही कौन सी सुधा हमें मिली है। विवाहित जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन। क्या रोहन के माता पिता और क्या सुधा के माता पिता, दोनों तो माता पिता है ना। माता पिता जो हों, अतिथि देवो भव, बुजुर्गों का सम्मान। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ पर अतिथियों का पूजन होता है, जहाँ पर सम्मान किया जाता है, उसी घर में तो ईश्वर विराजित होते हैं। सुधा की माँ ने पहला कौर लिया। सब्जी में नमक तेज, रोटियां जली हुई, खीर से जलने की बदबू आ रही थी। माँ ने कहा, मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या महानगर की व्यस्तता ने तुझे खाना बनाना भुला दिया। मैंने जिस सुधा को सौंपा था रोहन के हाथों में, सुधा कहाँ गई, कहाँ है वो सुधा। अब सुधा ने एक मौन धारण कर लिया और उसकी आंखें शर्मिंदगी से भर चुकी थी। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ के गले लगकर रोने लगी सुधा। सुधा ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझे माफ़ कर दो। जलन ईर्ष्या की अग्नि में मैं ऐसा जली कि मैंने अपने माता पिता का असम्मान कर दिया। जो रोहन माता पिता कहकर आज झूम रहा था, जिसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे, ये क्या करने जा रही थी मैं। उसी देवता स्वरूप रोहन के माता पिता के लिए कैसा भोजन तैयार कर दिया मैंने। क्या ये मेरी प्रवृत्ति थी, क्या मैं ऐसे थी माँ। मेरी मनुष्यता कहाँ चली गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। सुधा ने अपने आने वाले जन्मदिन पर माँ से एक वादा किया कि आज से मैं रोहन के माता पिता को अपने माता पिता समझकर हमेशा सम्मान दूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारी सोच में ऐसा फ़र्क आ जाता है कि जहाँ हमें लगता है कि दूरी आ चुकी है, रिश्तों में दूरी आ चुकी है, हमारी सोच में, वहाँ ऐसा नहीं है। हमें सम्मान दिल से देना है और अगर रिश्ते दिल से बनाए जाएं, दिमाग से नहीं, तो वो जीवन भर तक कायम रहते हैं। इसलिए मैंने अपनी कहानी का शीर्षक दिया था, बात जरा सी। नकारात्मक सोच की या सकारात्मक सोच की। जिन्होंने जन्म दिया वो मेरे माता पिता। रोहन हाथ पकड़कर जब सुधा को ससुराल लेकर आया तो वहाँ पर रोहन से जुड़ी हुई सब चीज़ें सुधा की थी। तो हमारे समाज में अगर थोड़ी सी सोच, बात जरा सी, अगर बात सकारात्मक हो जाए तो जीवन में रस ही रस है, जीवन को जीने में आनंद ही आनंद है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी में छुपा हुआ शीर्षक ज़रूर पता चला होगा। और अगर आपको कोई प्यारा सा शीर्षक या मेरी कहानी में मिले संदेश मिले, मैंने आपको जो कहानी सुनाई है उसने अगर आपकी सोच को बदल दिया हो और आपको उससे कोई संदेश मिले तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नमस्कार।